सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज में नफरत फैलाना, एक ऐसा सिंबॉलिक ऐसा अटैक करना कि जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और लोग खौफ में आ जाएं। लेकिन हम बता दें कि AMIM किसी से डरने वाली नहीं है। हम भारत के संविधान के रहते हुए अपनी जमहूरियत के में जो हमारा हक है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है? दिल्ली में घर पर तोड़फोड़ के बाद बोले अवैसी। आदाब, मैं ज़ीशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली स्थित घर पर तोड़फोड़ की घटना में आरोपी हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 7 से 8 लोग अवैसी के आधिकारिक आवास पर पहुंचे और बंगले के बाहर नेम प्लेट, लैंप, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस घटना को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि एक सांसद के घर पर हमला होता है दिल्ली में। बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है? अवैसी ने अपने घर पर हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुज़दिली के चर्चे तो वैसे ही आम हैं। हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथ में कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ थी। उन्होंने मेरे घर पर पथराव किया, मेरी नेम प्लेट नष्ट कर दी। ओवैसी ने कहा कि पिछले 40 साल से उनके घर के केयर टेकर राजू के साथ मारपीट की गई। भीड़ ने सांप्रदायिक नारे लगाए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। राजू के पोते अब डर के साये में जी रहे हैं। राजू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आशा है कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मुख्यालय मेरे घर के ठीक बगल में है। मेरे घर के ठीक सामने संसद मार्ग थाना है। प्रधानमंत्री आवास 8 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि कम से कम 13 लोग थे। 6 को हिरासत में लिया गया है। ये तीसरी बार है जब मेरे आवास पर हमला किया गया है। पिछली बार भी तोड़फोड़ हुई थी। राजनाथ सिंह केवल गृह मंत्री ही नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी भी है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय दुनिया को उपदेश देता है कि हमें कट्टरपंथ से कैसे लड़ना चाहिए। कृपया बताइए कि इन गुंडों को कट्टरपंथी किसने बनाया? अगर इन ठगों को लगता है कि वो मुझे डराने वाले हैं तो वो नहीं जानते कि मजलिस और हम किस चीज़ से बने हैं। हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई कभी नहीं रोकेंगे। दिल्ली के अशोक रोड पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ करने के आरोप में हिंदू सेना नामक एक समूह के 6 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये घटना मंगलवार की शाम को हुई। पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि घटना में कथित संलिप्तता के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शुरू कर दिए। आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने, हाँ, मिलने आए भाई। यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के नहीं, कोई बात नहीं। खाली तत्व मैं कहूँगा, उन्होंने हमारे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे हमला किया। जानलेवा हमला था। पीछे वाले गेट पे उनकी नेम प्लेट तोड़ दी गई, लाइट तोड़ दी गई और बड़ी बड़ी ईंटें बरसाई गई। और अंदर चूंकि वॉचमैन था और उसकी फैमिली थी, वो डर गए और उन्होंने किवाड़ बंद कर ली और उन्होंने फिर इतने हत्थे मारे कि वो उनकी खिड़कियाँ भी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया और वहीं से उन्होंने जो अंदर से जितनी वीडियो बना सकते थे वो वीडियो बनाई। पुलिस का इंस्पेक्टर ने यहाँ से वहाँ पुलिस भेजी और पुलिस को बाकायदा वो लोग वहाँ खड़े रहे। उनकी हठधर्मी देखिए, उनके हौसलों की बुलंदी देखिए कि वो एक सांसद के घर पे हमला भी कर रहे थे और वो वहाँ पे डटे रहे। और फिर पुलिस के साथ वो 5 आदमी डिटेन होकर यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पे इनको तहरीर दी है और हमने ये कहा है कि सांसद साहब के घर पे ये तीसरा हमला है। पहले 2 हमले हो चुके हैं और तीसरे हमले में भी हमने इनको अब एक जो राइटिंग में दी कंप्लेंट वो ये दी है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ UAPA की धाराओं में के खिलाफ धारा में इनके केस होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सांसद,
CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बराबर में, पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में, पार्लियामेंट थाने के बराबर में। अगर कोई सांसद सेफ नहीं है तो फिर दिल्ली में क्या सेफ है? तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ की जो कानून व्यवस्था वो सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि आखिर इस तरह की अराजकता दिल्ली पुलिस कैसे बर्दाश्त कर रही है? और अभी भी उनके अंदर पूछताछ की जा रही है। हमने FIR के लिए उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी हम आपको FIR दर्ज करा के देंगे। हमारी पूरी दिल्ली MIM की जो यूनिट है वो यहाँ मौजूद है। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक FIR की कॉपी नहीं लेंगे। क्या मकसद क्या था हमला करने का इन लोगों का? सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज में नफरत फैलाना, एक ऐसा सिंबॉलिक ऐसा अटैक करना कि जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और लोग खौफ में आ जाएं। लेकिन हम बता दें कि AMIM किसी से डरने वाली नहीं है। हम भारत के संविधान के रहते हुए अपनी जमहूरियत के में जो हमारा हक है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। थैंक यू।